प्यारे बच्चों नमस्कार। आज प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न क्रमांक तीसरा है, तो प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला इसको अपन पढ़ेंगे। इसमें इबारती वाले प्रश्न दिए गए हैं और इन इबारती वाले प्रश्नों को आप इन्हें पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ लिखे हैं, देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करो। ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है। तो आप जब इस प्रश्न को हल करेंगे, हल करने पर क्या होगा बताइए। इबारती वाले प्रश्न है, यहाँ पर आपको यानी संख्या निकालना है और दो संख्याओं का अंतर दिया है 26। कितना दिया है? 26। तो आपको यानी संख्या मानना पड़ेगा पहले। दो चर राशि में, दो चर राशियों में जब संख्याएं मानेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y है। ये अपन ने x और y मान लिया, एक संख्या x और दूसरी संख्या y। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर यानी प्रश्नानुसार यदि हम इसको बनाया जाए तो क्या होगा? दो संख्याओं का अंतर, हमने संख्या x और y माना, हाँ, और जहाँ जो है x बड़ा है, x बड़ा रहेगा y से, तब तो अपन घटाएंगे x में से y। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26। ये आपका हो गया पहला समीकरण। प्रश्न की जो द्वितीय शर्त है, ये तो पहली शर्त हुई है तक, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, 3 गुनी है। तो पुनः इन्हें हम लिखते हैं, इसको पुनः इन्हें बताइए, पुनः क्या आएगा? यहाँ से पढ़ेंगे एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, यहाँ तक। पहले अपन ने दो संख्याओं का अंतर, मात्र हमने दो संख्याओं का अंतर 26 लिखा है। कितना लिखा है? 26। दो संख्याओं का अंतर 26 लिखा है। अब कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो पुनः हम उसको लिखते हैं, तो x बराबर क्या लिखते हैं? 3y। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। आप क्या करोगे? आप x बराबर 3y है, तो सीधे सीधे आप यानी समीकरण एक में x का मान रखने पर यानी प्रतिस्थापित करने पर तो कितना आएगा? x का मान यानी 3y है, तो यहाँ लिखेंगे 3y, 3y माइनस y बराबर 26। ये अपन ने मान रख दिया, x के जगह पर 3y। 3y में से y घटाएंगे तो आएगा 2y, 2y बराबर 26 आएगा, 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना होगा? y बराबर होगा 26/2, और 2 से 26 को हम काटेंगे तो कटेगा 13 बार, तो y बराबर 13। तो देखिए कि y का मान 13 आया। इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो 13 तिया 39। यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर क्या हो जाएगा? 3y। x बराबर 3y है, तो x बराबर 3 गुणित 13, 13 तिया 39, x बराबर 39। तो देखिए हमको इन्हें दो संख्या निकालना था, तो x बराबर 39 और y बराबर 13। ये आपके ने दो उत्तर आ गए। तो यहाँ आंसर लिखोगे अभिष्ट संख्याएं क्या होगी? x बराबर 39, और
13 होगी। ये आपका यानी क्या आ गया, आंसर आ गया। तो फिर देख लीजिए, फिर से समझ लीजिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात करो। संख्या निकालना है आपको। तो अपन ने यहाँ क्या किया, माना कि एक संख्या हमने x माना, पहली संख्या, और दूसरी संख्या को y मान लिया। तो प्रश्नानुसार x माइनस वाई बराबर 26 पहली यानी शर्त, तो पहली शर्त अनुसार हो गया। फिर दूसरी शर्त में क्या कहता है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना, यहाँ पर लिखा है 3 गुनी, तो x बराबर 3y, ये हो गया आपका द्वितीय शर्त, प्रश्न के द्वितीय शर्त अनुसार हुआ। समीकरण 1 में x का मान रख दिए, y का उत्तर आया 13। अब इस समीकरण 1 में 2 में y का मान रख दिए, तो समीकरण x का मान आया 39। तो अभी संख्याएं क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 39 और 13। ये आपका यानी प्रश्न नंबर तीसरे का पहला इबारती वाला हो गया है। इसके बाद यानी दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब यहाँ पर यानी आपको यानी नाम आ रहा है संपूरक कोण। आप लोगों ने संपूरक कोण, पूरक कोण, अधिक मतलब निम्न कोण, अधिक कोण, समकोण के बारे में परिभाषा पढ़ा है। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं बताइए, संपूरक कोण क्या होता है बताइए। संपूरक कोण की परिभाषा, तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वे दोनों कोण आपस में संपूरक कोण कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यानी संपूरक कोण की परिभाषा क्या है बताइए, कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है, वे कोण आपस में एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कहलाते हैं। तो यहाँ पे यानी दो संपूरक कोणों के में से यहाँ पर लिखा है बड़ा और छोटे कोण, दो नाम आ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे बताओ, यहाँ अपन लिखेंगे माना कि दो संपूरक कोण x और y है, जहाँ x बड़ा है y कोण से, इससे बड़ा है। जहाँ x जो कोण है वो कौन सा कोण है, वो है आपका बड़ा कोण, और y छोटा कोण है। हमने दो कोण हमने मान लिया, तो x और y डिग्री वाले। तो x कोण जो है वो बड़ा रहेगा किसकी तुलना में, y कोण की तुलना में क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा। ये बड़े का चिन्ह है, ठीक है ना। अब यानी प्रश्नानुसार हम जमाते हैं इसको, प्रश्नानुसार हम जमाते हैं। तो सबसे पहले तो अपन ने दो मैंने संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का माप कितना होता है 180। संपूरक कोण की माप कितनी होती है 180। तो हम लिखेंगे x धन y बराबर 180, पहला समीकरण। अब कहता है प्रश्न कि जो प्रश्न है, इस प्रश्न में आते हैं, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना। द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती है कि जो उसका कौन सा कोण, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी छोटा कोण कौन सा अपन ने y और बड़ा x। तो x जो है आपका बड़ा है और y क्या है, छोटा है। इस y जो छोटा कोण है उससे 18 डिग्री अधिक है। कौन सा वाला बताइए, x बराबर y धन 18, ठीक है, कि छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। कौन सा कोण, बड़ा। तो अपन ने बड़े कोण को माना है x, छोटे कोण को माना है y।
आया समझ में। अब क्या करोगे, ये द्वितीय शर्त अनुसार हुआ x बराबर y धन 18, इसको अपन मान लेते हैं दूसरा समीकरण, ठीक है ना। अब इस समीकरण जो है x बराबर जो y धन 18 है, इसको अपन यहाँ रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापन विधि चल रही है अपनी अपन लोगों की, तो प्रतिस्थापन विधि है तो अपन यहाँ लिख दिए x का मान रखने पर। तो यहाँ रखो मान x के बदले में y धन 18, y धन 18 धन y बराबर 180। यहाँ पर दो चर राशि y हो गई, y और y 2y धन 18 बराबर 180। अब अपन को करना है 18 का पक्षांतर, तो 18 का होगा पक्षांश तरफ, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2y बराबर 180 माइनस 18। 180 में से 18 घटाइए, कितना आएगा, उधार लिए 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 की 1, 2y बराबर 162। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 162/2। अब 2 के पारे से इसको काटना है, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 1 कम 2, y बराबर 81। तो y जो है उसका मान कितना आया, छोटे कोण का मान 81 डिग्री आया। अब आप क्या करोगे, इस y के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दोगे, तो x आएगा। यहाँ लिखोगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर y धन 18 दिया है, तो y धन 18 है, तो y धन 18 में y के स्थान पर आपको रखना है 81, तो यहाँ लिखेंगे 81 धन 18। अब जोड़ देंगे, कितना आएगा, x बराबर 99 डिग्री। अब ये यानी x का मान 99 डिग्री और y का मान 81। अब आपको जांच करना है, मान लीजिए उत्तरी जांच यदि आपको करना है तो इन दोनों कोणों का योग 81 और 99 का योग यदि 180 आता है तो ये दोनों आपस में क्या है, संपूरक कोण हैं। ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं। कौन से, 99 और 81। तो हम 81 और 99 को जोड़ते हैं, देखिए हम बता रहे हैं आपको, 99 और 81 जोड़ दिए तो कितना आ रहा है, देखिए 180 आ रहा है। जब 180 आ रहा है मतलब ये है कि 99 और 81 दोनों जो कोण हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, संपूरक कोण कहलाते हैं। मतलब ये दोनों कोण का युग्म संपूरक कोण कहलाएगा। तो संपूरक कोण की मालूम हो गई कि संपूरक कोण ऐसे हैं दो कोण जिनका योग 180 होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। तो आपने उत्तर जांच कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे आंसर में अभिष्ट दो संपूरक कोण, अभिष्ट दो संपूरक कोण क्रमशः 99 डिग्री और 81 डिग्री है। ये आपका ने आंसर आ गया। आपको यानी प्रश्न नंबर 2 ऐसा बनाना था, ठीक है। अब इसके बाद यानी हाँ चलिए देखिए, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। यानी वर्तमान आयु निकालना है जैकब और जैकब के पुत्र। तो यहाँ लिखेंगे हल में अपन क्या करेंगे बताओ। हल में अपन लिखेंगे
ये भी सवाल है, इबारती वाला सवाल दिया गया है। इस इबारती वाले सवालों को आपने जब तक दो चर राशि मानेंगे नहीं, अलग अलग चर राशि, जब तक ये सवाल बनेगा नहीं, और इसको दो चरों वाले रैखिक समीकरण में बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यहाँ तक आपका यानी पहला बनेगा समीकरण। तो यहाँ पहले अपन मान लेते हैं उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ये वर्तमान आयु मानेंगे अपन ने। इस वर्तमान आयु से अपन ने 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु अपन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी, x धन 5 वर्ष, और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु ये हो जाएगी y धन 5 वर्ष। अब यानी प्रश्नानुसार हम जमाएंगे इसको। प्रश्नानुसार क्या करेंगे, x धन 5 ये जैकब की 5 वर्ष बाद का आयु है, और ये उसके पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद वाली, इसके 3 गुने यानी 3 गुनी हो जाएगी। अपन ने 3 का गुणा कर दिया पुत्र की आयु में। x धन 5 बराबर, देखो यानी पुत्र की आयु की तरफ भी गुणा करना है 3 गुना, पिता की तरफ नहीं करना है। तो 3 का गुणा यहाँ करेंगे तो 3 का ने अंदर पार पड़ेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3y और फिर धन 3 5 15। अब क्या करोगे, ये सवाल परीक्षा में आता है, इसको यानी अच्छे से पढ़ लेना है आप लोग। तो चर राशि का पक्षांतर था चर राशि की ओर, अचर का अचर की ओर। तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये हो गया आपका पहला समीकरण, यहाँ से पहला बन गया। अब दूसरा बनाने के लिए आपको 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x माइनस 5 वर्ष, इसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु ये हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब इसको भी यानी प्रश्नानुसार जमाएंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है, देखिए 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, 7 गुनी 7 गुनी। 7 का गुणा आपको कहाँ करना है, पुत्र की आयु के तरफ। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x माइनस 5 बराबर 7 गुणित y माइनस 5, ठीक है ना। 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, y 7 अपना 35, और यहाँ लिखेंगे x माइनस 5। अब यहाँ करेंगे पक्षांतर, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 धन 5। तो इसका समीकरण नंबर क्या बन जाएगा, x माइनस 7y बराबर -30। इसको उतार लीजिए आप। इसके बाद में अब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और उनकी वर्तमान आयु निकल जाएगी।
एक्स माइनस 7y बराबर -30। ये हो गया दूसरा समीकरण। अब यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण देखिए आप, पहला कौन सा है? पहला है x माइनस 3y बराबर 10, ये पहला है। और दूसरा है x माइनस 7y बराबर -30, ये दूसरा है। अब इस दोनों समीकरणों को आप यानी प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो कैसा हल होगा बताइए? प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए किसी एक समीकरण को हम तोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्या है? x माइनस 3y बराबर 10, 3y करो पक्षांतर उस तरफ, तो x बराबर 10 धन 3y, ये बन गया आपका एक नया समीकरण तीसरा। इस x के इस मान को अपन समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर, तो क्या आएगा यहाँ पर बताइए? 10 धन 3y माइनस 7y बराबर -30, ठीक है ना। अब यानी इसके बाद में इसको घटाएंगे, y 3y में से 7y घटेगा, ये प्लस माइनस है, तो 10 माइनस 4y घट गया ये बराबर -30। 10 का करो पक्षांतर उस तरफ, तो 10 जाएगा उधर, -4y बराबर -30 -10, यानी 10 हो गया ऋण में, है ना। देखिए यहाँ पर यानी 10 का किया हमने पक्षांतर, 10 का ध्यान किए पक्षांतर, तो क्या हो गया? -30 आगे में -10 लिख दिए। अब ये दोनों समान चिन्ह हो गए, समान चिन्ह जुड़ते हैं चिन्ह वही रहता है, तो समान चिन्ह जुड़ता है वही रहता है चिन्ह, तो कितना आएगा यहाँ पर? -40, तो -4y बराबर -40। अब दोनों पक्ष में देखिए, इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, दोनों माइनस को आप काट सकते हो, ऐसा नहीं है, ये दोनों पक्ष में माइनस है तो काट सकते हैं दोनों को। तो 4y बराबर कितना है? 40 आया, 4y बराबर 40, तो y बराबर कितना होगा? 40/4, उसको हमने अपन काट दिया, तो y बराबर कितना आया? 10। अब देखिए y का मान 10 आ गया। जब y का मान 10 आया तो ये 10 यानी किसका है आंसर है, और किसकी उम्र है? ये है जैकब के पुत्र की आयु। तो जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? y बराबर 10 वर्ष, है ना, ये 10 वर्ष निकला है। अब इस y के मान को आप समीकरण नंबर 1 में रखो, 3 में रखो, 3 से जल्दी उत्तर आएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में y का मान रखने पर, रखो मान कितना आएगा? x बराबर 10 धन 3 गुणित 10, 10 धन 10 या 30, 30 और 10 40, x बराबर 40 वर्ष। आंसर में लिखूंगी जैकब की वर्तमान आयु x बराबर 40 वर्ष, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर 10 वर्ष। ये आपके यानी आंसर कहलाते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये सवाल है नहीं, इस प्रकार से बनता है 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद की आयु सवाल दिया गया है। तो ये सवाल है आपको इन्हें मैंने बता दिया, परीक्षा में आया था और आ सकता है फिर से, तो ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे अपन लोग, अब इन्हें कल अपन पढ़ेंगे विलोपन विधि। अभी इन्हें प्रतिस्थापन विधि पढ़ लिए, उसके पहले ग्राफी विधि पढ़े। अब अगली यानी विधि का नाम है विलोपन। तो विलोपन विधि से अपन हल करने के लिए कल पढ़ेंगे अपन लोग। तो कल यानी प्रश्नावली
3.4 यहाँ पर इन्हें विलोपन विधि द्वारा तथा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ऐसे लिखा हुआ प्रश्न में। तो आप इन्हें विलोपन विधि को कल पढ़ के आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 ये आप इन्हें घर से पढ़ के आएंगे। थैंक यू।